हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने कविता कन्यादान, जो कवि ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई है, के भावार्थ पर चर्चा की थी और आज के अंक में हम इसी कविता के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। भावार्थ समझाते हुए भी मैंने कहा था, माँ ने अपनी बेटी से ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने अपने जीवन में जो भी अनुभव संचित किए हैं, अच्छे बुरे, उनके आधार पर माँ ने अपनी बेटी को यह समझाया कि जो स्त्री सुलभ विशेषताएं होती हैं, स्त्री की कमजोरी होती है और प्रशंसा सुनकर वह तुरंत मोहित हो जाती है, उस पर रीझने लगती है, या कई बार परेशानियों का, अत्याचारों का, प्रताड़ना का साहसपूर्वक सामना नहीं कर पाती है। क्योंकि माता ने वह सब बर्दाश्त किया है, भोगा है, सहन किया है, और इसीलिए माँ अपनी बेटी को यह समझा रही है ताकि उसे वह सब ना झेलना पड़े जो माता ने स्वयं अपने जीवन में झेला है। इसीलिए माँ ने कहा, लड़की होना, लड़की तो होना, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जो स्त्री सुलभ कुछ कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उनको तुम दृढ़ता में बदल देना, साहस में बदल देना, पलायन मत करना। सेकेंड क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों के संदर्भ में यहां दो प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है, प्रस्तुत पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। समाज में स्त्री को दोयम दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आदिकाल से हमारे समाज की ये परंपरा रही है, समाज पुरुष प्रधान रहा है, स्त्री गौण रूप में देखी जाती है। इसीलिए यहां मां ने उसे सचेत किया, और कई बार हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कि दहेज के कारण वधू को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। कई बार जो मदर इन लॉ होती है वो तानाकशी करती है, व्यंग बाण चलाती है, जिससे केवल वधू जो तेज तर्रार होती हैं वो तो जवाब दे देती हैं, परंतु कुछ जो सीधी सरल प्रवृत्ति की होती हैं वो कुछ जवाब नहीं दे पाती और भीतर ही भीतर घुलकर रह जाती हैं। कई बार तो वो इतनी भयंकर स्थिति होती है कि तड़प कर रह जाती हैं, विवश हो जाती हैं, भले ही कितनी पढ़ी लिखी लड़की क्यों ना हो। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि महिला को लगता नहीं मेरा परिवार है, चलिए कोई बात नहीं, जो कह दिया गया, कोई लगा तो नहीं रह गया। तो स्थिति इस तरह की चुकी होती है, स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया जाता है, प्रथम स्थान यहाँ पुरुष का होता है, आदिकाल से पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो वही स्थिति, उसको इन परिस्थितियों को ही सामने लाने का प्रयास इन पंक्तियों में किया गया है कि बहू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। कई बार जलाकर मार तक दिया जाता है दहेज के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। मां ने चूंकि अपने जीवन में जो अनुभव संचित किए हैं, पहला तो वही कारण है कि उसके आधार पर मां ने अपनी बेटी को सचेत किया, और दूसरा, यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें, वर्तमान समय में देखें, तो आए दिन हमें न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में ऐसी घटनाएं सुनने को, देखने को मिल जाती हैं कि बहू को या तो जलाकर मार दिया गया, या फांसी पर लटका दिया गया, या फिर उसके साथ इतना अधिक दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, अत्याचार किया गया कि वह आत्महत्या करने को, जलकर मरने को, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती है। उन परिस्थितियों से अपनी बेटी को बचाने के लिए मां ने सचेत किया है कि तुम उनसे भागना नहीं, पलायन नहीं करना,
साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ता अपने मन में बनाए रखना। थर्ड क्वेश्चन है, पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है या आ रही है, उसे आप शब्दबद्ध कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि लड़की अभी बहुत बड़ी सयानी नहीं है और शायद वैवाहिक जीवन से संबंधित वह सभी बातों से अनभिज्ञ है। उसके सामने वैवाहिक जीवन जैसी स्थिति या यूं कहें कि नया अध्याय बिल्कुल नया है उसके लिए। वह अपने वैवाहिक जीवन को बंधे बंधाए नियमों या कहें परंपराओं और कुछ जो हमारे एक नियम बनाए गए हैं वधुओं के लिए, उन सबको सहने के लिए तैयार शायद नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आगामी जीवन में जो नया अध्याय शुरू होने वाला है वह किस प्रकार का होगा। उसे तो यही लगता है कि सास जो है वो माता जैसी ही होती है, जबकि कई बार विकट परिस्थितियां हो जाती हैं, वो बिल्कुल ही अलग रूप में सामने आती है। और एक कहावत भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर कौन करती है? महिलाएं ही करती हैं। वह वैवाहिक जीवन के सुख दुख से पूरी तरह से अनजान है, अनभिज्ञ है। मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? किसी भी माता के लिए उसकी बेटी सबसे अधिक निकट और घनिष्ठ मित्र होती है। बेटी के लिए भी मां का ऐसा ही होता है कि वह भी अपनी माता की या माता उसकी घनिष्ठ मित्र और सबसे अधिक निकट होती है। मां अपनी बेटी से अपने सारे सुख दुख साझा करती है और बेटी भी अपनी मां से साझा करती है। हालांकि आज की परिस्थितियां तो बड़ी अलग हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जब घर गए, मायके गए, तब बातें की, लेकिन आज तो हर सेकंड बेटी अपनी माँ को फोन करके बताती है। तो ऐसे में माताओं का भी कर्तव्य होता है। खैर, हमारा विषय यह नहीं है। हमारा विषय है कि सबसे निकट माँ और बेटी एक दूसरे के होती हैं और एक दूसरे से वो अपने सारे सुख दुख साझा भी करती हैं। तो माँ को आज ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी जो सबसे निकट घनिष्ठ मित्र, उसकी पूंजी जीवन भर जो उसने संजोकर पाल पोस कर तैयार की है, वह उससे दूर जा रही है और शायद इसके बाद उसके पास अब कुछ भी नहीं बचेगा। और इसका एक मुख्य कारण होता है कि अपने घर में रहते हुए बेटी हमारे नियमों में बंधी होती है। यदि वह पढ़ने के लिए बाहर भी रहती है तो हम जब चाहे उसको कॉल कर सकते हैं। आज फोन का जमाना है। पहले चिट्ठी पत्र लिखी जाती थी जिसमें 1 महीना आवागमन में चला जाता था, आदान प्रदान में। परंतु जब विवाह हो जाता है तो माता का ये कर्तव्य भी हो जाता है और ऐसा होता भी है कि वो हर समय फोन नहीं करती, फिर फिक्स टाइम हो जाता है। आज ऐसी व्यवस्था है। पहले तो बहुत समय हो जाता था मिले हुए, बातचीत किए हुए, परंतु आज तो ऐसी सुविधा हम सबके पास है कि हर सेकंड हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या शिक्षा दी? माँ ने अपनी बेटी को पहली शिक्षा के रूप में कहा कि अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत। यदि कोई तुम्हारे रूप सौंदर्य की प्रशंसा करे तो तुम इतनी प्रसन्न मत हो जाना कि कोई उसका तुम्हारा मिसयूज ही कर ले, लाभ ही ना उठा ले। दूसरा, उसने समझाया कि आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं जलने के लिए नहीं। अर्थात आगामी जीवन में यदि कोई परेशानी आती भी है तो उससे तुम पलायन मत करना, उनका साहस पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक सामना करना। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें विवाह में वस्त्र और आभूषण दिए जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए शाब्दिक भ्रम की तरह हैं और वास्तव में इन्हीं के द्वारा स्त्री को निर्धारित नियमों में, सामाजिक नियमों में बंधन किया जाता है, बांधा जाता है।
इनके लालच में, लोभ में तुम बिल्कुल मत पड़ना। और अंतिम शिक्षा माँ ने दी, लड़की जन्य जो कोमलता हैं, विशेषताएं हैं, दुर्बलताएं हैं, उनको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना, और जितना भी व्यवहार करो वो दृढ़ता पूर्वक करना, आत्मविश्वास के साथ करना। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी यदि मुसीबत, विकट परिस्थिति, विपरीत स्थिति होती है तो तुम पलायन कदापि नहीं करना। एक और इसमें रचना और अभिव्यक्ति में क्वेश्चन आता है कि लड़की के लिए दान जैसी बात करना क्या उचित है। देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, लड़की कोई वस्तु नहीं है जिसका दान दिया जाए। हाँ, परंपरा जरूर है कि लड़की का हाथ, जब लड़की के हाथ पीले किए जाते हैं तो लड़के के हाथ में दिया जाता है, वह दान नहीं होता। हम उसको प्रेम पूर्वक उसका उत्तरदायित्व उसको सौंपते हैं। उत्तरदायित्व देना भी इसको कह सकते हैं। तो मेरे अपने हिसाब से दान कहना लड़की के लिए कम से कम उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना है, सम्मान को कम करना है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी लड़की को, अपने किसी भी बच्चे को कोई दान थोड़ी दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इसलिए ये कदाचित मुझे उचित नहीं लगता है। और स्टूडेंट्स, आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।